नमस्कार, मैं रंजना चौधरी और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। राजा राम पुत्र राम प्यारे ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित ने गांव के कुछ नामजद लोगों पर लगाया छप्पर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। छप्पर में प्लेटिना बाइक, 2 डेहरी गेहूं, 10,000 रुपए, कपड़े आदि जलकर राख। राम प्यारे आग लगने के समय छप्पर में थे सोए। छप्पर में आग लगने पर राम प्यारे को जब लगी आग की आंच तब लगाया गुहार। राम प्यारे के गुहार लगाने के बाद आग बुझाने निकले ग्रामीण। बस्ती जनपद के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम रैयल का मामला। रेखा भारती। नाम थाना कप्तानगंज। ग्राम रैजल। क्या मामला है आपका? सर, हमारा घर जला दिया गया है और हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन लोग जलाए थे? हमारे गांव के ही लोग हैं। जब आग लगी तो मकान में क्या क्या चीज़ था, क्या क्या नुकसान? बहुत सामान था सर। दो डेहरी गेहूं था और एक बाइक थी और जो है 2 बक्सा पूरा भरा था। बड़का वाला सोफ़ा सेट था। सब सामान हमारा उसी में था साहब। एक गाय थी, हमारे ससुर जी उसमें सोए थे, वो भी जलने ही वाले थे। वही तो देखकर गुहार लगाए थे साहब, लेकिन उसके बाद भी हमारा सुनवाई नहीं, उसको झूठा ठहराया जा रहा है। वो आग लगाने वाले कौन कौन लोग हैं? आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ साहब, हम लोग का सब आज 1 हफ्ता पहले ही वो लोग धमकी दे रहे थे। भगवान दीन और उसका नाती है कृष्णा, प्रदीप, बेचू, पवन, सुनील, रमेश, यही सब लोग हैं। ये सब 1 हफ्ता पहले ही धमकी दे रहे थे और आग लगा दी हैं। जब आप लोग थाने पर गए थे तो वहाँ पर क्या सुनवाई हुई थी, क्या आश्वासन मिला? वहाँ कुछ नहीं सुनवाई हुआ। तो मारने के लिए धमकी भी दे रहे हैं और हमारा FIR भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं वो झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, धमकी दे रहे थे। हमारे जेठ जी थे, हमारे पति थे, हमारे भतीजे थे, सबको चप्पल जूता से मारने के लिए धमकी दे रहे थे। कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर जिले पर आए तो आपको क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन दिए, यही दे रहे हैं कि कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे सर। यदि ऐसे चलता रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? और आगे बढ़ेंगे हम। ग्राम रैजल, थाना कप्तानगंज। क्या मामला है आपका? सर, हमारा घर जलाया गया। हमने दरखास्त लिखकर थाने पर दिया। जब घर जला था किसी के ऊपर आपको शक है? जी सर, उसमें भगवान दीन, कृष्णा कुमार, प्रदीप कुमार, तीनों लोग फूंक के भगे सर। उनको मैंने देखा सर। जब आग लगी थी तो उसमें आपका क्या क्या नुकसान हुआ? उसमें सर हमारी बाइक थी और 2 बड़े बाकस थे। उसमें सर कम्बल, पूरे घर का परिवार का कपड़ा था। उसमें 2 पायल था, एक झुमकी था, 10,000 रुपया नकद था सर, और 2 डेहरी 10 कुंतल गेहूँ था सर। और जब आप लोग थाने पे गए थे तो आपको क्या आश्वासन मिला था? थाने पर गए तो सर कहे उस दोनों पार्टी को बुलाएंगे। सर, हमारा दरखास्त थी, उस पार्टी को बुलाए तो वहाँ धमकाए कि साले तुम झूठ बोल रहे हो, और सर हमारे खिलाफ़ ही 107-16 में चालान कर दिया और 14 दिन कंटिन्यू हाजिर होने को वहाँ लिख दिया सर। 14 दिन सर वहाँ हम झेले। अगर सर ऐसी तरह रही, हमको न्याय कहीं नहीं मिला। हम यानी कि थाने पे आपकी कोई सुनवाई सर नहीं हुई। तो आप लोग यहाँ पर आए थे पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ, तो आपको यहाँ पर क्या आश्वासन मिला? सर यहाँ पर दिए दरखास्त तो कहे ठीक है, हम काम करवा देंगे सर। अगर काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसी तरह रवैया रहा प्रशासन का तो आपका सर, अगर काम नहीं होगा तो सर हम जान देकर हम मर जाएंगे। SP ऑफिस पर ही हम स्वयं जान जला लेंगे अपना शरीर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे सर। क्या मामला हुआ है? हमारे घर को आग से जला दिए हैं गांव के कुछ दबंग लोगों के कहने पर। तो आप लोगों को थाने पे कोई सुनवाई हुई थी या फिर? थाने पे हम लोग गए थे, 1-2 दिन गए। उसके बाद दरोगा साहब ने कहा कि कल आना, परसों आना। जब परसों गए तो वो लोग को भी बुलाए थे। उसके बाद हम लोग को धमकाने लगे, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और कहने लगे कि शांत हो जाओ, नहीं जूता निकाल करके मारेंगे। कौन कहा था? दरोगा साहब, बड़े दरोगा। राजाराम ने जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनसे खबर ज्ञान तक की टीम मिलने पहुंची तो उन्होंने कहा कि छप्पर फूंक करके हम लोग को आरोप लगा रहा है। कौन है वो? राजाराम सर, वो गलत आरोप लगाया गया है। कुछ ज़मीनी विवाद था, उसी के रंजिश से हम लोग को उल्टा फंसा रहा है अपना छप्पर फूंक के। राजाराम, ओम प्रकाश, सुरेंद्र हम लोग को झूठा फंसाना चाहता है मुकदमे में। उनका तो उसमें गाड़ी भी नुकसान हुआ है, कुछ जला वला भी है पुरानी। हाँ, तब पुरानी गाड़ी थी, उसमें भूसा वूसा वो रखता था। उसका रहीसी मकान दूसरा है जहाँ पे रहता है, बढ़िया आलीशान घर है।
वो अमीर व्यक्ति है, हम लोग को फंसाने के लिए ऐसा जाल रचा है वो किसी के कहने से। आपने